अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे इस खास बुलेटिन पर डालते हैं एक सरसरी नज़र। मिर्चल में वाक़ एक फैमिली ढाबे में चाय वाले से होने वाले मामूली तकरार ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया, जिसके बाद चंद शरपसंद नौजवानों ने ढाबे में घुसकर शदीद तोड़फोड़ की और अमले व ग्राहकों पर हमला किया। इत्तलात के मुताबिक ये वाक़या मिर्चल में पेश आया। बताया जा रहा है कि चंद नौजवान लड़के चाय पीने के लिए क्लासिक फैमिली ढाबे के करीब आए थे। ढाबे के बाहर वाक़ चाय की दुकान पर चाय पीते हुए किसी बात पर उनकी चाय वाले से बहस हो गई, जो देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई। नौजवान ने चाय वाले पर हमला किया, जिसके बाद वो जान बचाने के लिए करीब ही वाक़ क्लासिक फैमिली ढाबे के अंदर दाखिल हो गया। चाय वाले के पीछे नौजवान भी ढाबे में घुस गए और वहाँ झगड़ा शुरू कर दिया। जब ढाबे के मालिक और दीगर अमले ने मामला सुलझाने और उन्हें रोकने की कोशिश की तो हमलावर मजीद मुश्ताल हो गए। उन्होंने ढाबे में शदीद तोड़फोड़ मचाई, किचन में घुसकर बर्तन तोड़े, बिरयानी की हांडी उलट दी और दीगर सामान को नुकसान पहुंचाया। ढाबे के मालिक के मुताबिक शरपसंदों ने न सिर्फ होटल के अमला बल्कि वहां खाना खाने आए ग्राहकों पर भी हमला किया और उन्हें जबरदस्ती भगा दिया। इस दौरान काउंटर पर रखे कंप्यूटर सिस्टम, शीशे के दरवाजे, कोल्ड ड्रिंक्स और पानी रखने वाला फ्रिज भी तोड़ दिया। जब अमले ने मजाहमत की तो उनके साथ भी मारपीट की। होटल स्टाफ का कहना है कि उनका चाय वाले से होने वाले झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन नौजवान जानबूझकर ढाबे में दाखिल हुए और हंगामा शुरू कर दिया। अजीम मुजाहिद आज़ादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर तेलंगाना जागृति के मरकजी दफ्तर वाक़ बंजारा हिल्स में एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने नेताजी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाई और उनकी खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने अंडमान निकोबार जज़ायर का नाम नेताजी से मौसूम करने का मुतालबे की भरपूर हिमायत की। इस मौके पर कविता ने वादे किया कि अंडमान और निकोबार जज़ायर को आज़ाद हिंद का नाम दिया जाना चाहिए। इसी मुतालबे के तहत उन्होंने वज़ीर आज़म मोदी को एक खत भी इरसाल किया है। मीडिया से बात करते हुए के कविता ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करना हम सब के लिए बाइस फ़ख्र है। कविता ने ऐलान किया कि 26 जनवरी को ट्विटर पर एक हैशटैग मुहिम चलाई जाएगी और अपने नेटवर्क के जरिए मुल्क भर की तमाम रियासतों में इस मुतालबे को अवामी सतह पर पेश किया जाएगा। जुमे के रोज़ जनगांव में उस वक्त कशीदगी पैदा हो गई जब मुबैना तौर पर नशे की हालत में मौजूद चंद कांग्रेस कारकुनों ने पंचायत राज और देही तरक्की के वजीर डी अनूसिया की मौजूदगी में मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान BRS के रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी पर हमला करने की कोशिश की। वजीर डी अनूसिया जनगांव शहर में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों में शिरकत और चंद सहूलियात के इफ्तिताह के लिए पहुंची थी। मुकामी MLA पी राजेश्वर रेड्डी भी प्रोग्राम के सिलसिले में मौके पर मौजूद थे। जैसे ही MLA वहां पहुंचे, चंद कांग्रेस कारकुनों ने उनके दाखिले की मुखालिफत शुरू कर दी। हालांकि BRS कायदीन प्रोटोकॉल की पाबंदी पर जोर दे रहे थे, उसके बावजूद कांग्रेस कारकुनों ने BRS MLA के खिलाफ नारेबाजी की। उसके जवाब में BRS कारकुनों ने भी नारे लगाए, जिसके बाइस माहौल कशीदा हो गया। इसी दौरान मुबैना तौर पर नशे में धुत एक कांग्रेस कारकुन ने MLA पर हमला करने की कोशिश की, ताहम BRS कारकुनों ने फौरी मुदाखलत करते हुए उसे काबू में ले लिया और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए कांग्रेस कारकुन को मुकामी वारदात से हटा दिया, जिसके नतीजे में सूरत हाल मजीद बिगड़ने से बच गई। इंतजामिया ने हालात पर काबू पा लिया और प्रोग्राम को सिक्योरिटी के दरमियान आगे बढ़ाया गया। LRD अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज प्रिंसिपल मोहम्मद शरीफ मोहम्मद रफ़ात ने आज रुकन असम्बली मदन मोहन राव के हाथों नए तालीमी साल से मुताल्लिक़ पोस्टर्स की रस्म अंजाम दिलाई और अक़लियती तलबा को मुफ्त तालीम से इस्तिफ़ादा करते हुए मुस्तक़बिल को रोशन बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन में शेख ग़यासुद्दीन, मोहम्मद सक़ाफ़त अली, सैयद गफ़्फ़ार, मोहम्मद अब्दुर रफ़ीक़, शेख मुजीबुद्दीन तिरुपति व दीगर मौजूद थे। जिले के बियासबाद की सिरपुर टाउन मंडल मुस्तक़र तहसील ऑफिस के रूबरू आज तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने डिप्टी तहसीलदार बुकिया और स्टाफ के साथ मिलकर तहसीलदार मोहम्मद रहीमुद्दीन ने वोटर्स डे से मुतालिक अवाम में वोट की अहमियत और शहरी वोट के इस्तेमाल को लाजमी करार देते हुए शऊर बेदारी मुहिम चलाई। मौजूदा मुकामी स्टाफ के साथ मिलकर वोट की अहमियत और वोट का इस्तेमाल करना इंतहाई जरूरत से मुतालिक स्टाफ को अहद दिलवाया गया। LRD साबिक़ रुकन असम्बली सुरेंद्र ने आज मंडल लिंगमपेट के नेहरू नगर से ताल्लुक़ रखने वाले अनिल कुमार से हैदराबाद के अपोलो अस्पताल पहुंचकर इयादत की, जो एक हादसे में जख्मी हो गए थे। एक हादसे मादूर होकर रंजीदा है, इसे हौसला दिलाया और डॉक्टरों से बेहतर इलाज करने की ख्वाहिश की।
LRD रुकन असम्बली मदन मोहन राव ने आज म्यूनसिपल के वार्ड नंबर 10 का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का मुआयना किया और मोनूर कापू संगम को 5 लाख रुपए, मदरसा अनवरुल उलूम अब्बासिया के लिए 2 लाख रुपए मंजूर करते हुए मुताल्लिका प्रोसीडिंग हवाले किए। इस मौके पर साबिक म्यूनसिपल चेयरमैन पद्मा श्रीकांत, साबिक ZPTC शेख हयासुद्दीन, चिने लक्ष्मण, विद्या सागर तिरुपति, विनोद गौड़, वेंकटेशम व दीगर मौजूद थे। दिल्ली के अबियासाबाद के कागजनगर म्यूनसिपल कमिश्नर बी तिरुपति ने अपने सहाफती बयान में कहा कि कागजनगर म्यूनसिपल के हदूद में मौजूद तमाम म्यूनसिपल वार्ड्स के अवाम को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम करने के लिए म्यूनसिपल अहदेदार मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कागजनगर म्यूनसिपल के 30 वार्ड्स के अवाम को चाहिए कि म्यूनसिपल अहदेदारों का ताउन करते हुए वक्त के मुताबिक घरों के टैक्स को अदा करने का मशवरा दिया ताकि म्यूनसिपल के हदूद में अवामी फलाह बहबूद कामों को अंजाम दिया जा सके। डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर राजश्री ने गुज़िश्ता रोज बुधन में वाक़े DN रेड्डी फर्स्ट एड सेंटर को मुहरबंद कर दिया, जहां गैर कानूनी तौर पर मरीजों का इलाज किया जा रहा था। मेडिकल ऑफिसर ने फर्स्ट एड क्लिनिक का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि बगैर अहलियत के खुद साख्ता डॉक्टर्स मरीजों को एलोपैथिक अद्वियात दे रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है। इस मौके पर मौजूद CI बोधन वेंकट नारायण ने DMHO की हिदायत पर क्लिनिक को मुहरबंद कर दिया। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन ने इंतबाह देते हुए कहा है कि अगर इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के मराकज बगैर अहलियत के चलाए गए तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मरीजों को मशवरा दिया कि वो नाअहल फर्दी डॉक्टर्स के झांसे में न आए। इस कार्रवाई के दौरान DMHO, डिस्ट्रिक्ट डिप्टी मेडिकल ऑफिसर सुमिता, डॉक्टर शकारा, प्रवीण और अमले के अफराद निर्मला और रवि भी मौजूद थे। LRD पुलिस सर्कल ऑफिस का जिले SP राजेश चंद्रा ने दौरा करते हुए मुख्तलिफ रिकॉर्ड की तनकीद की और ज़ेर इल्तिवा मुकदमात को जल्द हल करने को कहा। हादसात पर काबू पाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने के अहकाम दिए। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस की मुलाजिमत एक जिम्मेदारी है जिसको खिदमत के जज्बे के साथ अंजाम देने का मशवरा दिया। इस मौके पर DSP श्रीनिवास राव, सर्कल इंस्पेक्टर राजी रेड्डी और सर्कल हदूद के सब इंस्पेक्टरान मौजूद थे। LRD के मंडल लिंगमपेट अक़लियती अक़ामती स्कूल में आज MEO शौकत अली के हाथों नए तालीमी साल के कैलेंडर की रस्मी इजरा अमल में आई। इस मौके पर प्रिंसिपल वेंकट रामलू ने कहा कि अक़लियती अक़ामती स्कूल के हर साल नताइज 100% रहते हैं। यहाँ के तलबा जिले से रियासती सतह तक मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा किया। इस मौके पर कॉलेज प्रिंसिपल वेंकट रामलू, मधुसूदन और वहीद सिद्दीकी, फारूक, अब्दुल वहाब, रफ़ी, काशिफ, क़य्यूम, अरशद, नदीर अहमद और दीगर मौजूद थे। LRD लाइब्रेरी को वाईफाई की सहूलत के लिए चेयरमैन चंद्रकांत रेड्डी ने रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शबीर के फर्जंद मोहम्मद इलियास कांग्रेस पार्टी रियासती नौजवानों के कायद से नुमाइंदगी करने पर उन्होंने 1 साल 2 माह के लिए वाईफाई सहूलत के लिए 9,500 रुपये का ताउन किया, जिस पर कुतुबखाना चेयरमैन और लाइब्रेरियन सैयद जाकिर व दीगर ने इजहार तशक्कुर किया। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने कहा कि जमहूरियत में वोट का हक निहायत ही कीमती है और हर शहरी को इसकी अहमियत को समझना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि जिन अफराद की उम्र 18 बरस मुकम्मल हो चुकी है वो लाजमी तौर पर वोटर के तौर पर अपना नाम दर्ज करवाएं और इंतखाबात में क़रारदही का जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें। 16वें यौम कौमी वोटर डे के मौके पर इंटीग्रेटेड कलेक्ट्रेट के अहाते में मुनक़िदा तकरीब की सदारत एडिशनल कलेक्टर ने की, जिसमें जिले के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदार और तलबा और तालिबात ने शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद नौमान कासमी की इत्तला के मुताबिक 25 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे ता दोहर तक जलसे इस्लाह मुआशरा व इस्तक़बाल रमज़ान बराए ख़वातीन भारत फंक्शन हॉल ईदगाह रोड पेटलम में मुनक़िद किया जा रहा है। हज़रत मौलाना मुफ्ती आदिल मुनव्वर साहब कासमी बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर शिरकत फरमाएंगे। इस्तक़बाल रमज़ान के उन्वान पर तफसील बयान करेंगे। जलसे में मुक़ामी उलमा इकराम भी शिरकत फरमाएंगे। जलसे के अख्तिताम पर तमाम शुरा के लिए ताम का नज़्म भी रखा गया है। शहरियान पेटलम के अलावा अतराफ वकनाफ के मुदाफ़ात के मुसलमानों से ज़्यादा तादाद में शिरकत की अपील की गई है। LRD के मंडल लिंगमपेट में मदरसे जामिया गौसिया रिजविया के सालाना तकरीब में जश्न आदमत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व जलसे दस्तारबंदी का मोइन अहमद कादरी हाई कोर्ट एडवोकेट की सरपरस्ती और मोहम्मद अबुल हसन अली रिजवी अल कादरी की निगरानी में इनेकाद अमल में आया, जिसको खिताब करते हुए मुफ्ती मोहम्मद सलमान रजा खान बरेली शरीफ व मुफ्ती जमाल अनवर शेखुल हदीस बिहार शरीफ ने अदमत मुस्तफ़ा पर बसीरत अफरोज रोशनी डाली। इस मौके पर मदरसे से फारिग 10 तलबा हफ़ाज़-ए-किराम की दस्तारबंदी अमल में आई। इस मौके पर फारूक, अब्दुल कदीर, नसीमुद्दीन, काशिफ, अब्दुल मजीद, शेख महमूद, नईम, फतेहुद्दीन, इमाम, मुनीर, जमील, अदनान, रशीद, अतीक शरीफ, समीर, आदम, वसीम व दीगर मौजूद थे। जलसा रात देर गए सलाम दुआ पर इख्तिताम को पहुंचा।
अंजुमन तरक्की उर्दू के मगर का मुशावरती इजलास बतारीख 5 जनवरी बरोज़ जुमेरात बाद नमाज मगरिब दफ्तर अंजुमन जाफरी रोड में जनाब सरवर पाशा बियाबानी साहब सदर अंजुमन की सदरत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में साबिक़ा मोहतमद मरहूम आली जनाब अब्दुल समद नवाब साहब की खिदमत और कारनामों का जिक्र करते हुए उन्हें खिराज पेश किया गया। इस मौके पर जॉइंट सेक्रेटरी जनाब सिराज मसूद साहब को मुत्तफ़िक़ा तौर पर जनरल सेक्रेटरी का ओहदा संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इजलास में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और यौम जमहूरिया के पेश नज़र दफ्तर अंजुमन में हज़ रिवायत परचम कुशाई तकरीब अमल में लाते हुए भारत के परचम को सुबह 7:30 बजे लहराने का फैसला लिया गया। मार्च के आखिर में साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी की खिदमत के इतराफ़ में बड़े पैमाने पर मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आखिर में हाफिज़ सादिक़ अली साहब ने उर्दू की तरक्की और तरबियत में मिलजुल कर इखलास के साथ काम करने और अब्दुल समद नवाब साहब की मग़फ़िरत और उनके खिदमत को कबूल करने की दुआ फरमाई। LRD के मॉडलिंग अम्पेट कांग्रेस पार्टी कायद फतेहुद्दीन की इत्तला के मुताबिक GNR गार्डन फंक्शन हॉल के करीब में KKY शाहरा पर गड्ढा पड़ जाने से मुसाफिरों को लाह खतरा महसूस करते हुए अदनान और सैयद आमिर ने शाहरा के उस गड्ढे को कंक्रीट मिट्टी से भरते हुए हमवार कर दिया, जिससे अवाम को राहत मिली। इस इंसानी हमदर्दी की बेहतरीन मिसाल पेश करने पर मंडल की अवाम ने दो नौजवानों की खूब सताइश की। आदिलाबाद जिले मुबस्सिर और रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत बारीक बीनी से बल्दी इंतखाबात में ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी जो अपने अपने वार्डों में अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हमेशा आगे रही हो। उन्होंने बताया है कि बल्दियाती इंतखाब के लिए बल्दियाती पार्लिमानी हल्के आदिलाबाद इंचार्ज व सरकारी मुशीर सुदर्शन रेड्डी की निगरानी व सरपरस्ती के साथ साथ मुत्तहिदा जिला आदिलाबाद के इंचार्ज वजीर जुपली कृष्ण राव की हिदायत पर अलहदा सर्वे किया जा रहा है। 3 सर्वेस की तफसीली रिपोर्ट 26 तारीख तक मौसूल हो जाएगी। उन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद पर कामयाबी की सलाहियत रखने वालों को ही बी फॉर्म दिया जाएगा। मुस्तक़िल आदिलाबाद असेंबली हल्के के इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी जो बहुत ही हरकियाती कायदीन अवाम में उनकी मकबूलियत और उनकी समाजी तालीमी फलाही खिदमात काबिल सिताइश है। बल्दी इंतखाबात में के श्रीनिवास रेड्डी इंतखाबी तैयारियों में कमर बस्ता है। उनकी शानदार कारकर्दगी भी बल्दी इंतखाबात पर जबरदस्त असरअंदाज होगी। साथ ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मुस्तहकम क़ियादत से कांग्रेस पार्टी को लेकर अवाम में काफी जोश खरोश है। मेरा यकीन है कि रियासत तेलंगाना में बल्दियात की अक्सरियत पर कांग्रेस शानदार कामयाबी हासिल करेगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में के श्रीनिवास रेड्डी, सीनियर कांग्रेसी कायद साजिद खान के अलावा दीगर मौजूद थे। मंचरियाल अक़लियती अक़ामती स्कूल की प्रिंसिपल मोहतरमा संध्या ने कहा है कि दाखिलों का आगाज़ हो चुका है। उन्होंने औलिया तलबा से दरख्वास्त की है कि अपने नौनिहालों के रोशन मुस्तक़बिल के लिए मंचरियाल अक़लियती अक़ामती स्कूल गर्ल्स में जल्द से जल्द दाखिला दिलवाएं। लड़कियों को आला तालीम से आरास्ता किया जा रहा है। खाने का बेहतरीन नज़्म रखा गया है। लड़कों के लिए तिब्बी खिदमात भी अंजाम दिया जा रहा है। अरबी और दीनी तालीम से बच्चों को दर्स दिया जा रहा है। हर किस्म की सहूलतें फराहम की जाएगी और औलिया तलबा बड़े इत्मीनान के साथ अपने लड़कियों को अक़लियती अक़ामती स्कूल में दाखिला दिलवा सकते हैं। प्रिंसिपल मोहतरमा ने मजीद कहा कि तालीम के जरिए ही दुनिया को फतेह किया जा सकता है और पढ़ लिख कर अपना और अपने वालिदैन का नाम रोशन करें और मुल्क को आगे बढ़ाएं, मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। मजीद तफसीलात के लिए 9908959181 नंबर पर राबता किया जा सकता है। निम्स यानी कि निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तोसी का मंसूबा तेजी से आगे बढ़ रहा है और तवक्को है कि ये इसी साल के अख्ताम तक मुकम्मल हो जाएगा। इस तोसी मंसूबे को तेलंगाना के सेहती बुनियादी ढांचे में एक बड़ी पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है, जिसके तहत 2000 नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा, जिसके बाद निम्स की मजमूई गुंजाइश 1639 से बढ़कर तकरीबन 3800 बेड्स तक पहुंच जाएगी, जिससे अवामी सेहत खिदमात को नुमाया तौर पर तक़वियत मिलेगी। निम्स के डायरेक्टर डॉक्टर एन भीरप्पा के मुताबिक ये तोसी निम्स को एक हमागीर सुपर स्पेशलिटी मेडिकल हब में तब्दील कर देगी, जहां जदीद इलाज, तशखीसी सहूलतें और इमरजेंसी केयर एक ही छत के नीचे दस्तियाब होंगे। ये तोसी मनसूबा तेलंगाना हुकूमत ने इस मकसद के तहत मंजूर किया कि रियासत के सेहती निज़ाम को मुल्क के लिए एक मॉडल बनाया जा सके। 1698 करोड़ की लागत से तामीर होने वाला यह मंसूबा 19.54 एकड़ पर मुहित है और इसमें 26 लाख मुरब्बा फीट से ज़ायद तामीराती रकबा शामिल है। मंसूबे की तकमील के बाद न सिर्फ तेलंगाना बल्कि पड़ोसी रियासतों के मरीजों को भी जदीद तिब्बी सहूलतें तक रसाई हासिल होगी। तेलंगाना हुकूमत का बड़ा फैसला, हैदराबाद में 39 सरकारी दफातर की मुंतकिली का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि रियासत के 39 सरकारी दफातर को हैदराबाद में मुख्तलिफ मकामात पर मुंतकिल किया जाएगा, जिनमें चंद दफातर को टी हब में मुंतकिल किया जाएगा। इतलात के मुताबिक रेवेन्यू का बेगमपेट डिवीजनल ऑफिस भी उन दफातर में शामिल है।
इसी तरह तवानाई, माहौलियात और जंगलात के महकमों के दफातर जो इस वक्त मुख्तलिफ इमारतों में काम कर रहे हैं उन्हें तुलजागुड़ा कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया जाएगा। फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के दफातर जो इस वक्त मलकपेट, याकूतपुरा और चामीनार सर्कस में वाक़ हैं उन्हें चंदर विहार बिल्डिंग तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड मुंतकिल किया जाएगा। चंदर विहार बिल्डिंग में ही यूथ एडवांसमेंट, सयाहत और सकाफत के महकमे के मुख्तलिफ दफातर भी मुंतकिल किए जाएंगे जो फिलहाल सिकंदराबाद में एनसीसी ग्रुप हेडक्वार्टर से काम कर रहे हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट के दफातर जो तारनाका, चंद्रानगुट्टा, मोती गली और नारायणगुड़ा में वाक़ है उन्हें नामपल्ली में वाक़ गृह कल्पा बिल्डिंग मुंतकिल किया जाएगा। साबिक रियासती वजीर और BRS के कायद टी हरीश राव ने जुमे के रोज पुलिस अफसरान को सख्त इंतबाह देते हुए कहा है कि वो सियासी आकाओं के इशारों पर BRS के कायदीन को निशाना बनाना बंद करें और गैर मुनसिफाना व गैर कानूनी कार्रवाइयों से बाज रहे। उन्होंने वादे किया है कि कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को रिटायरमेंट के बाद भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पार्टी के वर्किंग सदर KTR के खुसूसी तफ्तीशी टीम के सामने पेशी से कबल BRS कारकुनों के खिलाफ मुबैना पुलिस ज़ियादतियों की मजम्मत करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस सियासी इंतकाम के तहत SIT को इस्तेमाल करके BRS कायदीन को निशाना बना रही है। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि बाज़ पुलिस अफसरान अपने कांग्रेसी आकाओं को खुश करने के लिए हद से तजावुज़ कर रहे हैं और कानून की सरहदों को पार कर रहे हैं। हरीश राव ने जोर देकर कहा कि पुलिस को गैर जानिबदार रहते हुए आइन और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए, न कि सियासी दबाव में आकर कार्रवाइयां अंजाम देनी चाहिए। हैदराबाद में 8 लाख रुपए मालियत के गांजा स्मगलिंग, खातून गिरफ्तार। तेलंगाना एलिट एक्शन ग्रुप फॉर ड्रग लॉ एनफोर्समेंट यानी कि ईगल टीम ने हैदराबाद में तकरीबन 8 लाख रुपए मालियत के गांजे की स्मगलिंग के इल्जाम में खातून को गिरफ्तार कर लिया। खातून को उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो भुवनेश्वर से मुंबई सफर कर रही थी। मुलजिमा की शनाख्त ममता देगल के तौर पर हुई है जो ओडिशा की रिहायशी और फिलहाल नवी मुंबई में मुकीम बताई जाती है। ईगल टीम ने उसे बेगमपेट के इलाके में पकड़ा और उसके सूटकेस से गांजे के 9 पैकेट बरामद किए। तफ्तीश के दौरान ममता ने इंकिशाफ किया है कि मुंबई में मुकीम एक मंशियात फरोश अशोक ने उसे हर बैग के एवज 10,000 रुपए देने का वादा किया था। मुलजिमा के मुताबिक अशोक की हिदायत पर वो भुवनेश्वर गई थी जहां एक नामालूम शख्स ने उसे गांजे से भरा सूटकेस दिया। पुलिस ने मामले की मजीद जांच शुरू कर दी और इस नेटवर्क से जुड़े दीगर अफराद की तलाश कर रही है। फोन टैपिंग केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के रूबरू पेश होने के लिए BRS के कारगुजार सदर KTR जुमे के रोज तेलंगाना भवन से रवाना होकर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन पहुंच गए। इस मौके पर साबिक वजीर और सीनियर BRS कायद हरीश राव भी उनके हमरा मौजूद थे। KTR की SIT के सामने पेशी के पेश नजर जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन और उसके अतराफ सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने 5 गुना सिक्योरिटी नाफिज करते हुए पुलिस स्टेशन से तकरीबन 500 मीटर के दायरे में बैरिकेड्स नस्ब कर दिए, जबकि 1 किलोमीटर के इलाके में पाबंदियां आयद की गई। सड़कों पर पुलिस की भारी नुफरी तैनात रही और आने जाने वालों की सख्त जांच पड़ताल की गई। इसी दौरान KTR के साथ पुलिस स्टेशन जाने वाले पार्टी कारकुनों को पुलिस ने रास्ते में रोक दिया, जिस पर कारकुनों में नाराजगी देखी गई। पुलिस की मुदाखलत के बाद KTR और हरीश राव दोबारा तेलंगाना भवन पहुंच गए, जहां इमारत के अतराफ भी बड़ी तादाद में पुलिस मुलाजिमीन तैनात रहे। सख्त सिक्योरिटी और ट्रैफिक पाबंदियों के बायस जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के अतराफ गाड़ी चलाने वालों और मकामी अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त रही और कई रास्तों पर तवील कतारें लग गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ये तमाम इंतजाम अमन अमान बरकरार रखने और किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए किए गए। कौमी दारुल-हुकूमत दिल्ली से मुल्हिका उत्तर प्रदेश के नोएडा में जुमा 23 जनवरी को उस वक्त सनसनी फैल गई जब शहर के कई मारूफ खानगी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी पर मुश्तमिल ईमेल मौसूल हुए। सिक्योरिटी के पेश नज़र फौरी इक़दाम करते हुए मुताल्लिक़ा स्कूल इंतजामिया ने तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी और बच्चों को घरों को रवाना कर दिया। वाक़े के बाद पुलिस, इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियाँ मुकम्मल तौर पर अलर्ट हो गई। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक शिवनादिर स्कूल, फादर एग्नेल स्कूल नोएडा, आर्मी पब्लिक स्कूल, श्री राम मिलीनियम स्कूल और आमजना स्कूल को धमकी अमेज ईमेल मौसूल हुए हैं। उनके अलावा दीगर तालीमी इदारों को भी इसी नौयत के ईमेल मिलने की इत्तलात सामने आई है, जिसके बाइस मजमूई तौर पर नोएडा के 6 से ज़ायद स्कूल मुतासिर हुए। रामाजना स्कूल इंतजामिया ने तस्दीक की है कि स्कूल को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद एहतियाती तौर पर स्कूल बंद कर दिया गया। तलबा की महफूज रवानगी के लिए डिसिप्लिन सेल का अमल फौरी तौर पर शुरू किया गया। स्कूल बसों को वापस रवाना कर दिया गया, जबकि पैदल आने वाले तलबा के वालिदैन से अपील की गई है कि वो फौरी तौर पर स्कूल पहुंचकर बच्चों को ले जाएं। स्कूल की जानिब से जमात अव्वल से पंजम तक के तलबा
को सुबह 10:30 पर और जमात शशुम से दवाज़दहुम तक के तलबा को 10:45 पर छुट्टी दे दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है और ताहाल किसी भी स्कूल से कोई मुश्तबा शय बरामद नहीं हुई। तफ्तीश का अमल जारी है और आवाम से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। तेलंगाना के आलिया टाउन के मदाफात में जुमेरात के रोज एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें मोटरसाइकिल को तेज रफ्तार कार की टक्कर के नतीजे में 2 नौजवान दोस्त मौके पर ही हलाक हो गए। इस हादसे से इलाके में सनसनी फैल गई और मुकामी अफराद की बड़ी तादाद जाए वक़ू पर जमा हो गई। पुलिस के मुताबिक जनगांव विकास नगर से ताल्लुक रखने वाले 28 साल नितिन रेड्डी और 27 साल मोहम्मद साजिद आलेर से जनगांव की जानिब 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रहे थे कि पीछे से आने वाली एक कार ने इंतहाई तेज रफ्तारी और लापरवाही के साथ मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर दे दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि दोनों नौजवान सड़क पर गिर गए और शदीद जख्मी हो गए और मौके पर ही दम तोड़ गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। ट्रैफिक को कुछ देर के लिए रोक दिया गया। आलेर के SHO यलादरी ने बताया है कि हादसा तेज रफ्तारी और लापरवाही के बाइस पेश आया। पुलिस ने कार ड्राइवर पवन कल्याण के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। सिटी स्कैन के लिए आई एक खातून को ज्यादा मिकदार में इंजेक्शन देने के बाइस उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने डायग्नोस्टिक सेंटर के 2 लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में दे दिया। KPHB कॉलोनी पुलिस के मुताबिक शहर के ख्वाजागुड़ा इलाके से ताल्लुक रखने वाली 66 साल सूर्य लक्ष्मी किसी आर्जे में मुब्तला थी। गुज़िश्ता साल 6 मई को सूर्य लक्ष्मी अपने नाक के CT स्कैन के लिए KPHB कॉलोनी में वाक़े मेडिकोवेस्ट डायग्नोस्टिक सेंटर से रुजू हुई। बेहतर स्कैनिंग के लिए लैब टेक्नीशियन श्रीनिवास और सुब्रमण्यम ने मिलकर खातून को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दिया। मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार के बगैर ज्यादा मिकदार में इंजेक्शन दिए जाने के नतीजे में खातून को दिल का दौरा पड़ा। फौरी तौर पर उन्हें करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ताहम डॉक्टरों ने बताया कि सूर्य लक्ष्मी की मौत हो चुकी है। इस वाक़े पर खातून के बेटे अभिषेक ने KPHB कॉलोनी में पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। तफ्तीश के दौरान उस लैब में काम करने वाले श्रीनिवास और सुब्रमण्यम के सर्टिफिकेट्स की जाँच की गई तो पता चला कि वो मुस्तनद नहीं बल्कि जाली है। पुलिस ने बताया है कि खातून की मौत के जिम्मेदार दोनों लैब टेक्नीशियंस को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद सारी दुनिया में अपनी मखसूस पहचान और शनाख्त रखता है और इसके पीछे हैदराबादी अवाम की मोहब्बत, मुरव्वत, जज्बा, इंसानियत व हमदर्दी व उनकी मेहमान नवाजी कार्य फरमा है। हैदराबाद की बिरयानी तो अपना जवाब नहीं रखती, जिस तरह दुनिया भर में हैदराबाद की अपनी मुनफरिद शनाख्त और पहचान है, इसी तरह रोजनामा सियासत भी हैदराबाद से अमेरिका तक गैर मामूली मकबूलियत के लिए पहचान रखता है। इन ख्यालात का इजहार अमेरिकी कौंसल जनरल हैदराबाद लॉरा विलियम्स ने न्यूज एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब से दफ्तर सियासत पहुंचकर खैर सगारी मुलाकात के दौरान किया। उनका कहना था कि हिंदुस्तान और अमेरिका दोस्ती के मजबूत बंधन में बंधे हैं और अमेरिका आलमी सतह पर हिंदुस्तान की अहमियत जानता है। मिस विलियम्स ने कहा कि हिंदुस्तान में हाल ही में मुतय्यन अमेरिकी सफीर सर्जियो गौर सदर ट्रंप के करीबी दोस्त है और वो हिंद अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। न्यूज एडिटर सियासत ने मिस लॉरा विलियम्स को बताया है कि रोजनामा सियासत एक अखबार नहीं बल्कि मुस्लिम मुआशरे के कमजोर तबकात, जरूरतमंद तलबा की तालीम व मुआशी तरक्की की एक तहरीक, एक मिशन, एक विजन है। उन्होंने दिलचस्पी से सियासत की मिली व कौमी खिदमात के बशमूल गुजरात फसादात में मुताशिरीन की तमाम खतरात से निपटते हुए की गई मदद की तफसीलात भी सुनी। मुलाकात के मौके पर अमेरिकी कौंसल खाने के पब्लिक ऑफिसर अलेक्जेंडर मैकलॉरेन, पब्लिक डिप्लोमेसी ऑफिसर अब्दुर्रहमान हबीब और मीडिया एडवाइजर अब्दुल समद व सियासत.com, सियासत TV और सियासत हब फाउंडेशन के असगर अली खान, फखर अली खान, अहमद तारिक, जाहिद फारूकी, मोहम्मद रियाद अहमद, मुबशिर उद्दीन खुर्रम और हुसैन अली खान मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट ग्रुप 1 तकर्रुरात के मसले पर अपना फैसला 5 फरवरी तक मुलतवी कर दिया। चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस GM मोहिउद्दीन पर मुश्तमिल बेंच को फैसला सुनाना था। चीफ जस्टिस ने बुकला को बताया कि फैसले की कॉपी मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हुई, लिहाजा 5 फरवरी को फैसला सुनाया जाएगा। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट के सिंगल जज ने ग्रुप 1 इम्तिहानात और तकर्रुरात में बेकायदियों की शिकायत पर हुक्म इल्तिवा जारी किया था। सिंगल जज के फैसले को तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन और मुंतखब उम्मीदवारों ने चैलेंज किया, जिस पर चीफ जस्टिस की ज़ेर क़ियादत बेंच ने सिंगल जज के अहकामात को कालअदम करते हुए हुकूमत को तकर्रुरात की इजाजत दे दी। हुकूमत ने ग्रुप 1 की जायदादों पर मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुर का मरहला मुकम्मल कर लिया। अदालत ने वादे किया था कि तकर्रुरात क़तई फैसले के ताबे रहेंगे। सिंगल जज ने उम्मीदवारों की रैंक लिस्ट को मनसूख करके पर्चों की दोबारा जांच या दोबारा इम्तिहान के इनेकाद की हिदायत दी थी। बताया गया है कि 5 फरवरी को डिवीजन बेंच अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस के फैसले पर उम्मीदवारों की नजरें हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने ग्रुप 1 की 562 जायदादों पर तकर्रुरात का अमल मुकम्मल कर लिया है। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत TV। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।